So today I'm gonna be talking about the most common skin problem जो कि हम सभी फेस करें nowadays। और अभी nowadays की बात नहीं, ये ऐसा नहीं कि बहुत नया है, बहुत पुराना है, बहुत लॉन्ग टाइम से लोग फेस करते आ रहे हैं। और ये स्किन प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप नहीं है कि वो ही ज़्यादा इफेक्टिव है, ये नहीं है। मीन्स ये इतना कॉमन है, आप यहाँ पे टीनेजर से लेके 50, 60, 70 प्लस वाले भी इससे परेशान हैं। सो गाइज, आज मैं बात करने वाली हूँ एक्ने और पिंपल जो स्किन पे आ जाते हैं, क्या केसेस होते हैं, क्या उसका जो सोल्यूशन होता है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सो मैं इन सब टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो कि बहुत ही कॉमन है और हर किसी को होता है, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो। हाँ, ये चीजें हैं कि मेल में उसकी जो परसेंटेज है वो थोड़ी कम होती है एज कंपैरिजन टू फीमेल्स, क्योंकि गर्ल्स या फीमेल्स को इसकी जो पिंपल्स लगने की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा होती है। रेशियो आप कह सकते हैं 70 और 30 का रेशियो है, बट हाँ, होता सबको है। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। सो गाइज, सबसे पहले ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, चलिए मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। सो नमस्ते टू एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल दिव्यास DIY। और गाइज, मेरा नाम है दिव्या। सो इस चैनल पे आपको बहुत सारी अमेजिंग सी होम रेमेडीज, DIY और बहुत सारे ब्लॉग, रेसिपीज और रिव्यू आपको मिल जाएगा। तो जो अभी मुझे पहली बार इस चैनल पे देख रहे हैं, सो आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग टू यू गाइज, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे आने वाले वीडियोज का जो है नोटिफिकेशन, क्योंकि बहुत सारे अमेजिंग कॉन्टेंट मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है आपके डे टू डे लाइफ में। सो आज का, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम बात करने वाले एक्ने के केसेस क्या होते हैं और क्यों होता है, इसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो गाइज, जस्ट लेट मी टेल यू कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। मैं बहुत टाइम पहले, अराउंड, मैं अभी ईयर्स का मैं नहीं बता सकती, कि मैं बहुत फ्रिक्वेंटली मेरे को स्किन इश्यूज होते थे और एक्नेस आते थे। अब ऐसा नहीं है कि अभी बिल्कुल स्टॉप हो गया, नहीं आते हैं, क्योंकि ये तो एक हार्मोनल चेंजेस जब होते हैं तो हर किसी को आता है, इट्स अ कॉमन थिंग। लेकिन हाँ, अगर है तो उसको जस्ट हैप्पीली एक्सेप्ट करो कि ये आपकी स्किन है। मीन्स अगर आप खुद से डीमोटिवेट होते रहोगे, आप खुद से एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो सामने वाला तो वैसे ही आपको जो है इस तरह से डीमोटिवेट करता रहेगा। तो इसलिए पहले तो आप खुद से ही एक्सेप्ट करिए कि हाँ, ये आपकी स्किन की प्रॉब्लम है और ये कॉमन है, ये नेचुरल है, ठीक है, ये होता रहता है, बट वो फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया तो अब उसको जाना ही नहीं है, ये परमानेंट तो नहीं है। तो जब ये परमानेंट नहीं है, इनबिल्ट नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन तो कुछ ना कुछ होगा डेफिनेटली। सो जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। मैं आज बहुत ही अच्छे से इन सब पे आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो उस टाइम मैं आपको अपने पिक्स भी यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी, मैं ढूंढने के बाद अगर मुझे मिलता है तो। मैं बहुत फ्रिक्वेंटली मेरे स्किन पे पिंपल्स आते थे, बट ऐसा नहीं कि मेरे फेस पे पूरा भरा रहता था, बट हाँ, एक दो रहता था। मुझे लगता था कि अभी एक है कि जिससे लगता है जाने वाला दूसरा तीसरा उसकी एंट्री हो जाती, तो उस तरह से मेरी स्किन थी। बट मैंने कैसे उसको क्योर किया है, अभी करंट में क्या मैं चीजें कर रही हूँ जिससे मेरे को फ्रिक्वेंटली नहीं आते हैं, तो ये सब चीजें मैं बताने वाली हूँ। क्योंकि मैंने अपने कुछ लाइफस्टाइल चेंज किया, मैंने कुछ अपने स्किन केयर चेंज किया, मैंने अपने जो स्किन को बहुत ही अच्छे से स्टडी किया कि मीन्स मेरी किस टाइप की स्किन है और इस टाइप के लिए मुझे क्या यूज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो सब चीजें करने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है और थोड़ा डाइट में भी मैंने चेंजेस किया है। तो मैं वही आपको आज बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो जो भी, अगर आप ये वीडियो देखें जिसको ऐसी प्रॉब्लम है, प्लीज मेक श्योर पूरे लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। डेफिनेटली आपको, आपके लिए बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल होने वाली है। सो गाइस, सबसे पहला जो केस होता है वो होता है, एक हेरिडिटी होती है, लाइक एक फैमिली में अगर किसी को है तो उससे भी थोड़े चांसेस होते हैं कि हमें एक्नेस की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा श्योरिटी नहीं है कि हाँ होना ही होना, बट हाँ ये होता है अगर आपके फैमिली मेंबर्स में किसी को है। तो जैसे कहते हैं कि सब चीजों में हेरिडिटी होती है, कि अभी ये अगर आपके बाल अच्छे हो गए तो कहते हैं ना कि नहीं, मेरे मम्मा के बाल तो बहुत अच्छे हैं तो मेरे बाल उन पे गए हैं। तो सेम वो चीजें स्किन को लेकर भी हैं। अगर आपके घर में किसी, आपके फादर मदर, किसी को भी ये सब चीजें हैं, तो हाँ कुछ % चांसेस होते हैं कि आपको भी ये हो सकता है। दिस इज द फर्स्ट केस। और जो सेकेंड केस है, ये मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो एप्लीकेबल होता है वो गर्ल्स के ऊपर होता है। मीन्स हार्मोनल चेंजेस, क्योंकि गर्ल्स के साथ बहुत फेस होता है, टीनेजर्स होता है, और देन उसके बाद पीरियड्स का टाइम आ जाता है, प्रेगनेंसी आता है, पोस्ट डिलीवरी, प्री डिलीवरी। तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें हैं जो चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस। तो समटाइम्स उसकी वजह से भी एक वजह होती है कि पिंपल्स आ जाते हैं।
तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि कहीं आप बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत ज़्यादा ग्रीसी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, जो कि आपने अपने स्किन को स्टडी नहीं किया कि आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, आपकी सेंसिटिव स्किन है, आपकी नॉर्मल स्किन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा हेयर प्रोडक्ट जैसे बहुत ज़्यादा ऑयली यूज़ कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा ऑयली या ग्रीसी अपने स्किन प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो उसका भी केस होता है। तो अगर आप फेस कर रहे हैं, एक बार आप अपने स्किन को थोड़ा सा रिव्यू करिए कि आपकी स्किन किस टाइप के कैसे रिएक्ट करती है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि कुछ भी ज़रूरी नहीं होता। मैं आपको हर बार मैं रिकमेंड करती हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता जो सामने वाले को सूट करे वो आपको भी करे, क्योंकि हर किसी का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, बॉडी लैंग्वेज होता है, स्किन टोन होता है, स्किन जो होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो दूसरों से कंपैरिजन ना करें कि सामने वाले को ये तो सूट करता है तो ये तो बहुत ही अच्छा है, मैं भी यूज़ करके देखती हूँ। आपने वही चीज़ यूज़ किया, दिन में आपने बोला नहीं नहीं ये तो बहुत ही बकवास चीज़ है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए अपने स्किन के अकॉर्डिंग चीज़ों को सेलेक्ट करिए, किसी को देख के वो कॉपी कैट बनने की ज़रूरत नहीं है। तो तीसरा रीज़न आपको ये होगा। चौथा रीज़न जो मैं आपको बता, जो फ्रिक्वेंटली हम अपने हाथ को बार बार फेस से टच करते हैं, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज आपका फ़ोन गंदा है, ठीक है, हम फ़ोन अपना यूज़ कर रहे हैं, तो फ़ोन यूज़ करते करते सडन हमारा हाथ जो है फेस पे चला गया। तो ये क्योंकि बहुत ज़्यादा हमेशा तो हम इतना भी ध्यान नहीं रखते ना, हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, हम कभी बस में, ट्रेन में, मेट्रो में है या ऑफिस में है, तो एक ही चीज़ को कितने लोगों ने टच किया, किस किस हाथों से टच किया होगा, वहाँ पे क्या क्या होगा, तो हमने वो टच के दिन हमने फेस को टच कर लिया। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत ही बड़ा फैक्टर है। तो बहुत ज़्यादा जो फ्रिक्वेंटली आप अपने हाथ को अपने फेस पे टच करते रहते हो, ये बिल्कुल ही अवॉइड करिए। हाँ, इंश्योर करिए जब आपका हाथ क्लीन है डेफिनेटली आप कर सकते हो, बट ऐसा भी नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं है कि आप बार बार उसको टच करते रहोगे। और तो इसका बहुत बड़ा रीज़न होता है एक्ने एंड पिंपल्स आने का। और जो पांचवा रीज़न है वो है स्ट्रेस। अब आप सोचोगे स्ट्रेस से एक्ने एंड पिंपल्स, जी हाँ, क्योंकि ये सब चीज़ें कनेक्टेड हैं सारे एक दूसरे से, बॉडी पार्ट। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है स्ट्रेस। मीन्स जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो, किसी चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग करते हो, तो वो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर हो सकता है कि आपको एक्ने आ रहे हों। तो गाइज अपने चीज़ों को स्टडी करिए, आप खुद से समझिए कि आप क्या फेस कर रहे हैं, क्या नहीं, आपकी स्किन कैसी है। ये सब चीज़ें करने के बाद आप खुद से समझिए कि क्यों आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको लगता है किसी को बहुत ज़्यादा सिवियर है, अगर पिंपल्स आ रहे हैं और नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो वन मोर थिंग मैं आपको रिकमेंड करूँगी, आप किसी डॉक्टर से जाके मिले, क्योंकि सब चीज़ें आपने ट्राई कर लिया है और आपको लगता है कि नहीं कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। एक बार आप अपने डॉक्टर से जाके इस चीज़ों के बारे में डिस्कस करें कि कैसे क्या चीज़ें हैं, तो माइट भी वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनी काइंड ऑफ DIY। मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी रीज़न क्या होता है एक्नेस का, क्योंकि एक्नेस होता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारी स्किन पे होता है नेचुरल ऑयल, राइट। तो अगर वो नेचुरल जो हमारे जो हेयर जो होते हैं, जो छोटे छोटे उसमें हेयर्स होते हैं हमारे फेस पे, जब उसका पोर्स बिल्कुल क्लॉग हो जाता है, बिल्कुल बंद हो जाता है, या ऑयल से या डेड स्किन से या फिर जो डर्ट पोल्यूशन से, तो बिल्कुल जब वो ब्लॉक हो जाता है, तो उसकी वजह से जो है हमारी स्किन पे एक्नेस और पिंपल्स आना शुरू हो जाता है। तो मेन आपको इंश्योर करना है, जब भी आप रात में सोए, अपना मेकअप प्रॉपर, अपना मेकअप को रिमूव करके सोएं, बहुत ही अच्छे से अपनी स्किन को हाइड्रेट रखें, बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में पानी पीते रहें, क्योंकि मॉर्निंग में एक आप गुनगुना पानी पीना जरूर शुरू करिए। अगर नहीं पी सकते आप 1-2 ग्लास आप नॉर्मल वाटर पिए, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है ना कि हमारे पूरे जो बॉडी को इतने अच्छे से डिटॉक्स करती है। मॉर्निंग का एक आप रिचुअल बनाइए, क्योंकि पानी की बहुत अच्छी क्वांटिटी में आप इसको कंज्यूम करते रहिए। हमारी स्किन को ग्लो रखने में और हमारी स्किन को शाइन ब्राइट रखने में पानी का बहुत ही बड़ा जो रोल प्ले करता है। तो आप ये चीजें कर सकते हैं। और मेकअप, जब भी आप नाइट में सोते हैं, आप कितने भी थक गए हो, ठीक है, लेकिन अपने मेकअप को रिमूव करके सोए, क्योंकि नाइट में हमारी जो स्किन है प्रॉपर उसको रेस्ट और रिपेयर होने का टाइम मिलता है। तो सो गाइस, सबसे बड़ा जो चीज है, अगर आप चाहते हैं आपके एक्नेस कंट्रोल हो जाए, तो मुझे लगता है सबसे पहले आपको अपने डाइट को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करना होगा। क्योंकि डाइट में क्या है कि बहुत ज्यादा जंक फूड, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसको जंक फूड से एलर्जी है। मुझे बहुत टाइम पहले हुआ करता था, बट अभी तो फिलहाल नहीं है, टचवुड। उसके बाद जो है क्योंकि बहुत ज़्यादा आउटसाइड फूड खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड कंज्यूम कर रहे हैं, तो अगर आप खाते हैं तो खाइए, लेकिन घर का और जंक फूड दोनों का प्रॉपर बैलेंस बना के खाइए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहती हूँ कि नहीं आपको जंक फूड नहीं खाना, बट हाँ एटलीस्ट अगर आप खाते हैं तो दोनों को बहुत ही अच्छे से
प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए आउटसाइड फूड का और घर के खाने का। तो ये चीज़ें आप अपने एक हैबिट में ला सकते हैं। और जो दूसरा चीज़ है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इससे रिलैक्स मिला है वो है मुनक्का, रेजिन। उसको आप सोक करके खाइए, क्योंकि जो होता है किशमिश होता है उसमें विटामिन ई मीन्स बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है, बहुत ही अच्छे से सपल है, सॉफ्ट बनाता है। तो आप वो चीज़ें कर सकते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, क्योंकि पर्सनली मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो मैं डेली यूज में ही खाती हूँ। आप 8 से 10 को सोक करके रख दीजिए नाइट में, सुबह उठ के आप चाहे तो उसका पानी भी पी सकते हैं। जो पानी पीने के लिए नहीं कंफर्टेबल, आप किशमिश लेके खा लीजिए। सच कह रही हूँ, बहुत अमेजिंग सा ग्लो, बहुत ही अमेजिंग सा आपकी स्किन चमकने वाली है। आप इसे ट्राई करके देखिए। जब भी आप कोई प्रोडक्ट अपने स्किन केयर के लिए यूज करते हैं तो एक थर्ड रीजन ये भी हो सकता है, इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत ही माइल्ड सा आप यूज करें। ऐसा नहीं कि कोई हार्श सा आप यूज कर रहे हैं किसी और को देख के। तो एटलीस्ट अपनी स्किन की स्टडी करके रखिए, आपके स्किन को रिव्यू करके रखिए आपकी स्किन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट कीजिए। कुछ भी आपको ऐसे आंख बंद करके उठा के लाके नहीं लगाना है। ज्यादा ऐसे केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट अगर यूज करते हैं तो जो हमारे जो फेस का, स्किन का जो है नेचुरल ऑयल है वो धीरे धीरे करके बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो उसको सस्टेन रखने के लिए ये चीजें अपने लाइफस्टाइल में बिल्कुल अपनाइए। तो कुछ कुछ चीजें ऐसे हैं जो आप अपने लाइफस्टाइल में फॉलो करके कुछ गेट रीड हो सकते हैं सिकनेस एंड पिंपल से। क्योंकि मैं एक लाइव एग्जांपल हूँ आपके सामने। मैंने जैसे कि बताया, बहुत टाइम पहले मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बट मैंने बहुत सारी चीज़ें चेंजेस किया है। और जो जो चीज़ें मैंने बताया है इस वीडियो में, मैं वो सब अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ, क्योंकि वो सब चीज़ें मैंने किया है और मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। अब मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मीन्स मुझे बिल्कुल ही नहीं आते। सम टाइम आई एम गेटिंग पिंपल्स, आई एम गेटिंग एक्नेस, विच इज़ अ नॉर्मल थिंग। बट हाँ, वो है कि मैंने जो बहुत फ्रिक्वेंटली आते थे उसको मैंने बहुत ही अच्छे से क्योर कर लिया है और मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। सो आई जस्ट होप आपको ये मेरी जो छोटी सी इन्फॉर्मेशन है अच्छी लगी होगी। एंड गाइज, अगर आपने पूरी वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखने के बाद आपको अगर हेल्पफुल लगी है, आपको लगता है कोई फैमिली या फ्रेंड्स में किसी को ऐसी रिक्वायरमेंट है, प्लीज शेयर उनके साथ जरूर कर दीजिए, क्योंकि हमेशा ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और जाते जाते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। सो तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।